जय श्री राम दोस्तों। उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में एक सादा जीवन जीने वाले बुजुर्ग रामनाथ गुप्ता जी रहते थे। वह हर सुबह 5 बजे उठते और हाथ में चाय की प्याली लेकर अपने घर के एक कोने में रखे लकड़ी के मंदिर के सामने बैठ जाते और पूरे मन से पढ़ते हनुमान चालीसा। वह हर रोज कहते, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उनकी आंखें भले ही बंद होती पर दिल हनुमान जी के चरणों में होता था। उनका एक ही सहारा था हनुमान चालीसा और उनका एक ही सपना था उनका बेटा खुश रहे और सुखी रहे और वह सफल हो। उनका बेटा दिल्ली में नौकरी करता था और इंजीनियर था, लेकिन उसके पिता की चिंता अभी वैसी ही थी। रामनाथ गुप्ता जी हर रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। एक रात अचानक उनका फोन जोर से बजा। देर रात का समय था। उनका दिल दहल उठा। उनके बेटे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया था और उनके सिर में गहरी चोट थी और उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 24 घंटे बेहद अहम हैं। उम्मीद कम है। रामनाथ जी चुप थे। ना उन्होंने किसी को दोष दिया और ना ही आंसू बहाए। बस अपनी घिसी पिटी हनुमान चालीसा की किताब उठाई और उनके विश्वास का पर्याय बन चुकी थी। कहते हैं कि जहाँ डॉक्टर हार मान लेते हैं, वहीं से हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। अगले ही पल वह मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनके मन में एक संकल्प था कि जब तक बेटा ठीक नहीं होगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहूंगा। अस्पताल की उस सफेद दीवार वाली दुनिया में जहां उम्मीदें रोज दम तोड़ती हैं, एक पिता आया था, केवल एक विश्वास के सहारे। आईसीयू के बाहर एक बेंच पर बैठ गए और पाठ शुरू किया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। एक बार, 2 बार, 10 बार, फिर सैकड़ों बार, जब तक उनके बेटे की सांस चल रही थी। पाठ जारी था। ना खाने की चिंता और ना ही नींद। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। अंततः जब उन्होंने 108वीं बार पाठ किया, तभी किसी ने उनका कंधा छुआ और वह एक नर्स थी और वह बोली कि आपके बेटे ने अभी अभी अपनी आंखें खोली हैं। डॉक्टर चकित है। उनकी पल्स तेज हो गई है। उन्होंने कहा, जय बजरंगबली, और आईसीयू की ओर चल पड़े। पर वह जानते थे कि यह चमत्कार चिकित्सा का नहीं, बल्कि हनुमान जी का है। कुछ ही दिनों में उनके बेटे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा, जो व्यक्ति ठीक होने में महीनों लगाते हैं, यह व्यक्ति 1 हफ्ते में ही चलने लगा है। डिस्चार्ज वाले दिन रामनाथ गुप्ता जी ने अस्पताल के बाहर खड़े होकर आकाश की ओर देखा और बोले कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। अब मेरा हर दिन तेरे नाम का होगा। घर लौटकर उन्होंने हनुमान चालीसा का हर मंगलवार और शनिवार 108 बार पाठ किया और व्रत लेना शुरू किया और गांव के मंदिर में भंडारा भी करवाया। उनके बेटे ने भी हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। इस घटना ने गांव वालों को भी प्रेरित किया। सैकड़ों महिलाएं अब हनुमान चालीसा पढ़ती थी। कई बीमार लोगों ने कहा कि जब भी हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो दर्द अपने आप गायब हो जाता है। यह सिर्फ एक पिता की भक्ति नहीं थी, यह आस्था की वह ऊंचाई थी जहां भक्त और भगवान
एक हो जाते हैं। हनुमान चालीसा यह सिर्फ शब्द नहीं, यह आत्मा की भाषा है। हर चौपाई वह दीपक है जो कि अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। रामनाथ गुप्ता आज भी रोज सुबह हनुमान जी का पाठ करते हैं। उनका बेटा और बहू और पत्नी भी अपने दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से ही करती है। भगवान दिखाई नहीं देते, पर जब भक्ति सच्ची हो तो वह किसी भी संकट में किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। चाहे वह किसी अस्पताल का कोना हो या फिर कोई टूटा हुआ दिल, जहाँ जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ वहाँ चमत्कार होते हैं। आइए इस कहानी के अंत में हम सब मिलकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनव रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजी, कांधी मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्या निगुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, ओम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति के नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम रोज से गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार शुक्र वह कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुलारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। महावीर जप नाम सुनावे, सब राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा,
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे संकट मोचन हनुमान, इस कलयुग में जब जब चारों ओर से डर, रोग, कष्ट और भ्रम से घिरा है, तब केवल आपका नाम ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। आपकी स्तुति ही हमारी सबसे सच्ची दवा है। आपकी भक्ति वह चमत्कार है जो न केवल रोग का निवारण करती है, जो बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। जिस तरह रामनाथ गुप्ता पर आप दौड़े चले आए, इसी तरह आप आज भी हर भक्त की सहायता के लिए आते हैं। आपके नाम का उच्चारण होते ही भय दूर भाग जाता है, दुख गलते हैं और मन में दिव्यता भी भर जाती है। आप ही वह शक्ति हैं जो अदृश्य होकर भी सारे जग में उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय माता दी।